पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। भैया हो। हाँ भैया छोटू, हम बहुत परेशान हैं भाई। हमका मालूम है भैया, माए बाबू को मेरे बाद परेशानी उठावे के पड़त बा भाई। परेशानी तो उठावे परत बा। हाँ बाबू साहब की यहाँ नौकरी करे, आपो नहीं जानता है बाबू साहब के नाम का है, हमहू नहीं जानते बाबू साहब के नाम का है। ये बताओ जरूरी है छोटू? ये बताओ जरूरी है। हाँ, और दर्शक भाई को ये भी बताना जरूरी है कि आज की रात ये प्रीति स्वर संगीत पार्टी मालिक एवं मास्टर हमारे पन्ना लाल पाल जी प्रतापगढ़ से आए हुए हैं। कौन सा तमाशा खेलेंगे? कौन सा तमाशा, कौन सा ड्रामा होगा? आप लोग ड्रामे और तमाशे संगीत का नाम सुन लीजिएगा, उसके बाद आप लोग मनोरंजन लीजिएगा। तो आज की रात संगीत का नाम सौतेली माँ का अत्याचार। सौतेली माँ का अत्याचार, बेटा हुआ लाचार, उर्फ डाकू भवानी सिंह। ये आप सबका ग्राम सभा मायापुरी नहीं है। मायापुरी नहीं बल्कि यानी कि ये दिल्ली मायापुरी नहीं है, बल्कि ये हमारा ग्राम सभा आज की रात कल्याणपुर है। कल्याणपुर है, कल्याणपुर जिला कौशाम्बी, ग्राम सभा कल्याणपुर। कल्याणपुर के रहने वाले जाने माने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक, एक नंबर के अय्यासबाज। आप लोग जानना चाहते हैं कि उन शख्स का नाम क्या है? तो बाबू काली चरण कसाई। जैसा नाम वैसा काम। आप लोग इस झिलमिलाते पर्दे पर देख सकते हैं कि बाबू काली चरण का आगमन कैसे हो रहा है। तो बाया दबा मुलाजा होशियार, होशियार, बाया दबा मुलाजा होशियार। बाबू काली चरण कसाई आप लोग के बीच में पधार रहे हैं। रास्ता चलने वालों का रास्ता तमाम है, और महफिल में बैठे हुए सभी महान भावों को मेरा सलाम है। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं। ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से गुर्रा के आए से तो आंखें निकालो, सीना जमी का फाड़ के पानी निकाल दो। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए। मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूंगा और क्या करके। साथियों, जिला कौशाम्बी गांव कल्याणपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू काली चरण कसाई है। बाबू काली चरण कसाई, बाबू काली चरण कसाई। साथियों, मेरा नाम है बाबू काली चरण कसाई का जमाना, और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। बाबू काली चरण कसाई ना तो पुण्य करता है और ना पाप करता है। बाबू काली चरण कसाई सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है।
साथियों, मेरे घर में मेरी बीवी कमला देवी थी, जिससे मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम सुनील कुमार है। मेरा बेटा सुनील कुमार घर पे रह करके खेतों में किसानी का काम करता है, और मैं क्या करता हूं? साथियों, मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ, और कोठे पे जा करके अय्याशी करता हूँ। मेरे साथियों, एक दिन मैं शराब के नशे में बहुत बड़े जुए के फड़ पे बैठ करके जुआ खेल रहा था। उस दिन जुए में मैंने बहुत सारा रुपया हार गया। मेरा सर दुखने लगा। मैं सीधे अपने घर पहुंचा तो मेरी बीवी कमला देवी खड़ी थी। मैंने बोला कि कमला, मुझको पैसा दे। कमला बोली कि मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे क्रोध आ गया। मैंने फिर बोला कि कमला, मुझको पैसा दे। वो बोली कि आप पहले ही जुआ, शराब, गांजा, दारू पी करके सब कुछ खत्म कर चुके हो, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे और गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। तब तक मेरी नजर उसके गले पे पड़ गई तो मंगलसूत्र पहन रखी थी। मैंने कहा कि कमला, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे। वो बोली कि नहीं, ये मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे नहीं दूंगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने एक ही झटके में उसके गले से मंगलसूत्र को खींच लिया, और जैसे ही वहां से चलने को किया, साली मेरा पैर पकड़ करके लटक गई। मुझे और गुस्सा आ गया, मेरा खून खोल गया। मैंने उसकी छोटी को पकड़ा और आंगन में फेंक दिया, और उठाया अपना गरासा और साली को दो टुकड़े कर दिया। मैंने अपनी पत्नी को दो टुकड़े कर दिया। जैसे ही मैंने अपनी पत्नी को दो टुकड़े किया, मेरा बेटा सुनील कुमारवा आ गया। अपनी माँ की कटी हुई लाश को देख करके घबरा गया, और कुछ सोचा ना समझा वहां से भाग निकला। मैंने सोचा कि ये जा करके थाने में पुलिस वालों को मुझे साबित कर देगा। मैंने उसका पीछा कर लिया, लेकिन वो मेरे हाथों से बच निकला और जाकर के थाने में पुलिस वालों को मुझे साबित कर दिया। पुलिस आकर के मुझे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानते हैं आप लोग मेरा क्या हुआ? मुझे 20 साल की सजा हो गई। 20 साल की। 20 साल के बाद जब मैं जेल के बाहर निकला तो क्या देख रहा हूं? मेरा बेटा सुनील कुमार किसी अनपढ़ कमार गरीब घर की लड़की के साथ शादी करके उसको अपनी दुल्हन बना करके घर में ले आया है। दोस्तों, जिससे मेरा एक नाती है जिसका नाम शुभम है, मैंने जब ये सब देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं भी वहां से सीधे कौशाम्बी शहर में पहुंच गया, और जैसे ही मैंने शहर में प्रवेश किया, उस शहर की मशहूर तवाइफ शमेला बाई से मेरी मुलाकात हो गई। शमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई, और मैंने भी उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो। मेरे साथियों, शमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कस्में खाने लगी, और मुझसे कहने लगी
कि सुनिए, मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। मैंने भी उसको वचन दे दिया कि चमेला भाई, मैं तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर ले चलूंगा और तुझको चमेला भाई नहीं, चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला रानी। साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार। साथियों, जैसे ही मैंने शहर कौशाम्बी में पहुंचा, मेरी मुलाकात उस शहर की मशहूर तवाइफ चमेला बाई से हो गई। चमेला बाई मुझको देखी तो मुझको देखती रह गई और मैंने उसको देखा तो उसको देखता रह गया। देखते ही देखते दोनों की आंखें चार हो गई, यानी दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, यानी कि लव हो गया। साथियों, चमेला बाई मेरे साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगी और मुझसे कहने लगी कि मैं आपको अपने सच्चे हृदय और सच्चे मन से अपना पति स्वीकार करती हूँ। साथियों, मैंने भी उसका वचन दे दिया कि चमेला भाई, मैं तुझको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर ले चलूंगा और तुझको चमेला बाई नहीं, चमेला रानी बना करके रखूंगा। चमेला रानी। मेरे साथियों, मैं उसको अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में ले आया हूं। उससे भी मेरा एक बेटा है जिसका नाम सुमित कुमार है। मेरा बेटा सुमित कुमार अपनी पढ़ाई कर रहा है। आज मैं बहुत दिनों के बाद अपनी बुलंद हवेली के दरवाजे पे खड़ा होकर के ये देख रहा हूं कि ना ही कोई हवेली का और ना ही कोई गांववासी दिखाई दे रहा है। ठीक है, अंदर चल करके देखता हूं। कौन है तू? के है तू? कौन है? आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार नहीं, पहली बार बोलते हैं। हमारी मर्जिया, हमारी मर्जिया। के है? कौन है तू? क्या है तू? साला मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न की आवाज लगाता है। घरे में कौन है रे तू? घरे में आके गोराए परा के है यार। चिल्ला परा। मैं पूछता हूँ तू कौन है रे? तेरी माँ तुझे खींच करके यहाँ ले आई है। कौन है तू? हमें घरे के नौकर है, तू कहे कब चिल्ला। जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, बताओ क्या है भाई? तू जिस घर का नौकर है, मैं उस घर का मालिक हूँ। फालतू वाली बात नहीं करा। ठीक है, फालतू वाली बात नहीं करा। मेरा नाम बाबू काली चरण कसाई है। बाबू काली चरण कसाई। बाबू सारे, बाबू सारे, बाबू सारे, बाबू सारे। बाबू सारे नहीं साले, बाबू साहेब बोलते हैं। हाँ, खजूर जी, खजूर जी। खजूर जी नहीं साला, छोहारा जी। हाँ, छोहारा जी। हुजूर जी बोलते हैं। हुजूर जी, हुजूर जी, हुजूर जी। छठुआ बाबू जी, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरा नाम बाबू काली चरण कसाई है। अम्मा बताए रही, अम्मा बताए ये रही। बाबू काली चरण कसाई इंसान और मनुष्य को इस तरह से काटता है जैसे लोग गाजर और मूली को कचर 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 काट देता है। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, एक बार आप काटत काटत अंदर चला गए हैं ना। हाँ। कैसा अंदर चला गया था? आप याद करें बाबूजी, एक बार काट के अंदर चला गए हैं ना आप। जेल के अंदर गया था। देखा कहूँ अंदर अंदर गए हैं।
छठुआ सारी बात छोड़। जी बाबूजी। बाबूजी बाबूजी देख, दिखावा। आज मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ। रात में न बतावा, दिन में बतावा। छठुआ, हाँ रात और दिन की बात नहीं, राज की बात। अच्छा, दिल की बात। दिल की बात यानी कि मन की बात। अच्छा, मन की बात। जानना चाहता है? कौन सी बियात है? बियात नहीं साले को रावत है। के कौन सी बात है ऐसा बोला जाता है? कौन बात या? बात यह है हाँ कि मेरे घर में मेरा बेटा जो सुनील कुमार नहीं है, हाँ बड़का भैया ना, मेरा बेटा जो सुनील कुमार, उसकी बीबी जो फूलकली नहीं है। हाँ। ए छठुआ बाबूजी, मेरी बहू फूलकली का जैसा नाम फूलकली है ना, हाँ वैसा फूल की तरह खिलती है। हाँ बाबूजी, दुनिया ससुर अपने पतोहू की तारीफ करबई करत था, पतोहू बिटिया समान होबई करत हिन। सही कहा था बाबूजी। बात ये नहीं है। हाँ, बात यह है कि जब से मैंने उसको अपने घर में देखा है, हाँ तो मुझको ऐसा लगता है कि स्वर्ग से कोई इंद्र की परी उतर करके चली आई है। सही कहा था बाबू। भाजी अति सुंदर वैसो, उनका तारीफ करे लाए हैं उन। हाँ सही कहा। हाँ बाबूजी, आज मैं अपनी हवेली से बाहर निकलने से पहले अच्छा थोड़ी सी शराब को पी रखा है। अच्छा। और वो सामने ठीका दिखाई दे रहा है। हाँ, वो देसी शराब वाला। चलो ठीके पे चलते हैं। हाँ थोड़ी और शराब पीते हैं। बाबूजी, हम शराब पियब। हम शराब ना पियब, हम दारू पियब। अबे शराब और दारू एक ही होती है। नहीं, दारू महुआ वाली होता और शराब देसी और दुकानी मिला था, महुआ वाली गांव में मिला था। देखा दारू वह पिए बाबूजी, जॉन बोकरायन की तरह 3 किलोमीटर से गंधात रहा। तबे तो मने जनिए कि ये लौंडा दारू पिए है। बाबूजी, आज तू जो पिएगा मैं तुझे वो पिलाऊंगा। चलो हमको पिलाओ ना। चलो पहले शराब पिया जाए। हाँ। और शराब के नशे में चलेंगे अपनी बहू फूलकली के पास। हाँ। और आज उससे अपने दिल की और अपने मन की बात जरूर करेंगे। कैसे बाबू? चलो चलते हैं। और कैसे चलते हैं? पिला दे साकिया। जियो बाबूजी। काहे याद रहा था यार। चुप। ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद। ला पिला दे साकिया, पैमान पैमाने के बाद। ला पिला दे साखिया, पैमाना पैमाने के बाद। ला पिला दे साकिया, पैमान पैमाने के बाद। बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा, बात मतलब की करूँगा। ओस लेना के बाद। बात चलो बाबूजी,
बाबू, मेरा नाम फूलकली है। मैं गांव रामापुर की थी। मेरे मायके में मेरा एक ही भाई था बाबू। मेरे भैया का नाम रणविजय सिंह था। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया। हम भाई बहन दोनों अनाथ हो गए। एक दिन की बात है, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था। मेरा रणविजय मुझसे कहने लगा, दीदी मैं मेला देखना चाहता हूँ। भैया की जिद करने के बाद मैं उसे मेले में लेवा के गई बाबू। मेले में पहुंची तो मेला जोर शोर से लगा था। सोचा कि भाई बहन दोनों गंगा स्नान कर लें। जैसे ही गंगा स्नान करने गई, जोरों से तूफान आया। उसी तूफान में मेरा रणविजय मुझसे बिछड़ गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरे भैया का कोई पता नहीं चला बाबू। रोते रोते गांव कल्याणपुर पहुंची। चौराहे पे बैठ के रो रही थी। तभी मेरी मुलाकात एक सुनील नाम के लड़के से हो गई। मेरी हालत पे तरस खा करके मुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लेवा के आए। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी हैं। ससुर जी का नाम कालीचरण कसाई है। सौतेली सासू माँ है। सासू माँ का नाम चमेला रानी है। एक सौतेला देवर है बाबू। मेरे देवर का नाम सुमित कुमार है। कुछ ही दिनों बाद मेरी कोख से एक लड़का पैदा हुआ। मेरे लड़के का नाम शुभम कुमार है। आज मेरा शुभम 17-18 साल का हो गया है बाबू। बगैर खाए पिए कॉलेज गया है, अभी लौट के नहीं आया। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर इंतजार करूंगी, नहीं तो किसी को भेज के बुलवाऊंगी बाबू। साला मक्खियों की तरह भिन्न भिन्न की आवाज लगा दायरे। मैं तेरे को बोल रहा था कि तू ज्यादा शराब मत पी। हाँ लेकिन तूने कुछ ज्यादा पी लिया। हाँ। ए छोटुआ, हाँ ये सामने देख, ये कमरा दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये कैमरा? इसी एक कैमरा नहीं, ये कमरा। अच्छा भाऊजी, कमरा? इसी कमरे में मेरी बहू फूलकली रहती है। अच्छा अच्छा, सही बात। तुम जाओ कमरे के अंदर, देखो कि मेरी बहू किस हालात में है। घर के अंदर अकेली है कि कोई और है। जाओ। बाबू सारे? बाबू सारे? बाबू साहब, बाबू साहब, बाबू साहब, जाओ। पिया खाए ही मुँह से अगर कुछ निकल गया तू गड़बड़ काम हो जाए ना। तू भाऊजी ससुर है, पतो बिटिया समान हो चिन। तू डारे नहीं चला, तू बात कैला। बिल्कुल राइट बोला तुम। नहीं गड़बड़ हो जाएगा। उसके पास चलना है तो चलना। चलो डायरेक्ट चलते हैं। चलो चलो, सीधा चलो कमरे में हम लोग। अबे साले, ये कैसा खोखरा है? खोखा की साउंड नहीं बात होगा। कैसे खोखरा है? और बाबूजी के कदमों में बहु फूलकली का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। बाबू, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। मेरे कमरे तक चले आए, क्या बात है? बहू, मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं घर के अंदर इसलिए आया हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरे बच्चे और मेरी बहुएं क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं। क्या मैं हाल और समाचार लेने के लिए नहीं आ सकता?
ऐसी कोई बात नहीं है बाबू, जब आ गए हैं तो अपना काम बताइए, मैं कर दूंगी। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। इंटेलिजेंट मतलब कुत्ता, इंग्लिश नहीं हो यहाँ बोला। इंटेलिजेंट का मतलब चालाक। भौजी जाना था, पढ़े लिखी नहीं है, फालतू अंग्रेजी बोला था। मेरी बहू का कहना है कि आप आ गए हैं, अपना काम बता दियो और मैं आपका काम कर दूं। हाँ सही है। बहू, यही आपके कहने का मतलब ना? जी बाबू। तो सुनो, मैं किस लिए आया हूँ, मेरी बात सुनो। फूल कली तू बहू हमारी, क्यों बैठी गम गे। फूल कली तो बहो हमारे, क्यों बैठी गमगीन और करो जवानी इस घड़ी तुम मेरे आगे। अगर तुम अपनी लाइफ, अपनी मंजिल और अपनी मुकाम को प्राप्त करना चाहती है तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बोलो बहू, तेरा क्या कहना है? बाबू हमारी बात सुनो। बोलो बहू, क्या कहना चाहती हो? हरे लौट ना सकते लाज हमारी, बन के कलयुग ना। भौजी ना कहा दिया तो होगा। अरे बोला बोले, नाक बोल दिया है। चला गया। ना सकते लाज हमारी, बन के कलयुगी ना। अरे ससुर बहू के रिश्ते में नहीं लगाबो। पहली बात तो का हमरे कमरा तक आवे न चाहे। सही बात। आए गए है तो उल्टी सीधी बात करत है। एकदम सही बात। पतो बिटिया समान होती। सही बात। ऐसन बात करत तोहरे शर्म ना आए? एकदम सही बात। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। सही है। काहे आता यार, चुप। काहे आता, तू तो यहाँ पे शर्मा। साला मैं तुझे बेशर्म दिखाई दे रहा हूँ? एक बात सुन लिया, पतोहू बिटिया समान होते न। हाँ, तू ससुर है। हाँ, छिनरा हका यार। साला मैं तुझे सिलरा और मेहरा दिखाई दे रहा हूँ? एक बात सुन लिया, अब जाते ही चमेला अम्मा का लगे, पूरे गांव ग्राम सभा वाले को बता दे। यहाँ तक पुनीर शर्मा फोन करके बताओ हम कि अपने घर में छिनरप्पन फाने हैं। तुम गाँव वालों के सामने या घर में किसी के कानों तक ये आवाज पहुँचाया तो ये सोच ले मैं तुझको टुकड़े टुकड़े काट डालूंगा। काटो जाते ही हम चमेला अम्मा को बतावे कि तू घर में छिनरप्पन करता आप। अब तत्काल जाते ही तुम कहीं नहीं जाएगा।
कहीं नहीं जाएगा तुम और किसी से यह बात नहीं बताएगा। ठीक है, हम अम्मा से ना बताओ, हाँ केहू से कोनो बात ना बताओ। नहीं बताएगा तुम। हमार पगार बढ़ाई दाम केहू ना बताओ भाई। पगार बढ़ा दूं तेरा? हाँ पगार बढ़ाओ करी भैया। ए छोटुआ, हाँ महीने का 15,000 रुपया ले जाता है, सही है। ऊपर से सारा खर्च भी ले जाता है। हाँ हाँ तो और तेरा पगार और बढ़ा दिया जाए। बढ़ाओ भैया। तो का पैसा प्यारा है कि इज्जत प्यारी है? मुझे इज्जत प्यारी है। इज्जत प्यारी है ना, हमारा ठीक पगार है। बढ़ावा। तेरा मैं 15,000 रुपए से 20,000 रुपया कर देता हूँ। 5,000 बढ़ा कहाँ पौगे यार? हाँ? 5,000 बढ़ा कहाँ पौगे? फिर कितना चाहिए तेरे को? 15 दूनी 30 होता। चुप, साला मौके का फायदा उठाता है तुम। मौके का फायदा हम पिए के बाद उठा ही करी थी। चल, मुझे तुझे 30,000 रुपया महीने का दिया। 30,000? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बोलेगा, किसी के सामने नहीं बोलेगा। चला ठीक है, इधर बैठ जा। ऐसा ना होई। 30,000 महीने का चला ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात और यह है। क्या बात है? हमका टेटा के कौनो सामान कहा जिन कौनो बात ना कहा। तू कुछ भी कर ले, हम नौकर का कह सकी हमका टेटाया जिन कुछ नहीं बोलूंगा। चल इधर बैठ जा। ठीक है, आप जय जोन करा। बहू इधर आओ। हाँ अरे, बाबू। तुम काहे को डर रही हो? अरे मैं इस घर का गार्जियन हूँ, मालिक हूँ। बहू, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जरा अपने चेहरे से इस घूंघट को हटाओ ना। काहे बरे? का तू हमार देवर लगबा का जोन तोरे सामने हम अपन चेहरा खोल दी? बहू मेरी बात सुनो। योर ब्यूटीफुल फेस देखकर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड कैरेक्टर टूट गया। अरे जवानी 4 दिन की है, जवानी के मजे ले लो। इधर आओ, मेरे दिल से मेरे जज्बात से खेलो। अरे बुढ़ापे में मजा क्या आएगा दिल लेने और देने का। हाँ? जो लेना है अभी ले लो और जो देना है अभी दे दो। अरे नजर मिलाओ, मोहब्बत का एहतराम करो। हाँ। बाबू काली चरण कसाई नाम है मेरा, झुककर मुझे सलाम करो। और ये भी ना कर सकती हो तो एक काम करो। चलो कचहरी जवानी हमारे नाम करो। ए फूल कली, हाँ? हमारी बात सुनो। ओ नखरे वाली ना नखरे दिखाना, ना यूं तड़े पाना, न जा मुझे टाल के। हम हैं आशिक तेरे गोरे गोरे गाल पे, नखरे वाली। तू तो बोली थी मुझसे एक दिन लिपट के आएगी, तू न आई। सोलह बरस के बाद फल जो पके हैं लाऊंगी, तू न लाई। 16 बरस के बाद तू है झूठी ऐरस बूटी, आग बता के फूटी। मैंने तेरी मोहब्बत में ये गोरी हाँ रख दिया अपना कलेजा निकाल के। हम है आशिक तेरे गोरे गोरे गाल में।